हेलो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो स्वागत है फिर से आपका आपके यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑर्बिट में। ठीक है। तो देखो, आज हम जो चैप्टर स्टार्ट, हमारा चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 दोनों ही कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है। लास्ट चैप्टर में पोलिनोमियल्स कंप्लीट किया, लास्ट वीडियो में पार्ट नंबर 3। ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4। ठीक है। अब आप क्या बोलोगे? आप कहोगे भैया चैप्टर नंबर 3 का क्या होगा? चैप्टर नंबर 3 ना, अब मुझे लगता है जैसे चैप्टर नंबर हमने 2 पढ़ा। ठीक है। अब 2 में क्या है ना, 2 में हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में पढ़ा। तो इस अब क्या होगा ना, उसके बाद मुझे लगता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको अब पढ़ेंगे ना तो वो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है। सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हमने पोलिनोमियल में भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ा। ठीक है। तो उससे आप ज़्यादातर रिलेट कर पाओगे। ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट पहले, और इसके बाद चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये समझने के लिए ज़्यादा अच्छा होगा और हम इसे रिलेट भी अच्छा कर पाएंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से। ठीक है। अब चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लास 10। ठीक है। तो स्टार्ट करें। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। अभी हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ा। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या कहता है कि वो पोलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, वो क्या होता है? वो होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के हमने उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़ी। क्या फॉर्म होते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होती है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है। तो अब बात आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को अगर हम जीरो के इक्वल कर दे, ठीक है, तो ये क्या कहला, हम जीरो जैसे जैसे ही हम जीरो के इक्वल करेंगे ये क्या बन जाएगी? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है। समझ में आया? जैसे इसकी डेफिनेशन दी है, a quadratic equation in the variable x is an equation of the form ax square plus bx plus c is equal to 0, where a b c are the real numbers and a does not equal to 0 या a should not be equal to 0। तो a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये खास कर ध्यान रखें। ठीक है। अब बात आती है, देखो, हम इसकी बात करें, यहाँ तक की बात करें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा। देखो, इसको ही अगर जीरो के इक्वल कर दे तो ये क्या हो जाती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। हम इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन, हम इक्वेशन जब भी बोलते हैं जब वो जीरो के इक्वल होती है। ठीक है। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। ठीक है। तो बस उसमें यही बोला गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना, इन वेरिएबल्स एक्स की एक्स की फॉर्म में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, किस फॉर्म में होनी चाहिए? वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0 की फॉर्म में होनी चाहिए, जहाँ पे ए बी सी रियल नंबर होने चाहिए। ठीक है, कुछ भी नंबर हो सकता है, रियल होने चाहिए लेकिन वो नंबर। ठीक है। और ए शुड नॉट इक्वल टू 0, कि जो ए है ना वो अब 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब क्यों नहीं होना चाहिए? ठीक है, ये भी तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि भाई ए 0 के इक्वल क्यों नहीं होना चाहिए। अब देखो जरा एक बार 0 के इक्वल रख के देखो, आप अगर ए को 0 के इक्वल रखोगे आप, तो क्या हो जाएगा? 0 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करनी पड़ेगी। अब 0 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में, किसी भी वेरिएबल में करो, वो हमको क्या देता है? 0 देता है। तो हमारे पास क्या बचेगा? बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0। ठीक है। अब बताओ, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रही है क्या? नहीं रही है ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला रूल ये बोलता है कि डिग्री उसकी 2 होनी चाहिए, कि वेरिएबल की डिग्री 2 होनी चाहिए। ठीक है। क्या इसमें डिग्री 2 है? नहीं, यहाँ पे तो 1 है। ठीक है। तो क्या हम इसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि डिग्री का 2 होना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो हम इसलिए ए को 0 के इक्वल नहीं रखते। समझ में आया? बहुत बढ़िया। ठीक है। जैसे एक और डेफिनेशन है। कैसे, क्या है डेफिनेशन? एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म पी एक्स इजिकल टू 0, वेयर पी एक्स मैंने बताया था ना क्या होता है? पोलिनोमियल। कि कोई भी एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म पी एक्स इजिकल टू 0 वेयर पी एक्स इज एन पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, कि कोई भी फॉर्म, या कोई भी, आप कोई भी इक्वेशन बोल सकते हो, या कोई भी पोलिनोमियल बोल सकते हो। कौन सा पोलिनोमियल? कि कोई भी पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है ना, वो अगर 0 के इक्वल रख दिया जाए,
कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है उसको 0 के इक्वल रख दिया जाए तो वो हमको क्या दे देगा, वो आपको दे देगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, समझ में आया। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। समझ में आया। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल लिया है, स्टैंडर्ड फॉर्म एग्जाम्पल्स है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको 0 के इक्वल रख दे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रहा है। ठीक है, ये भी क्या हुई, डिग्री 2 है। ठीक है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई और ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। देखो फर्क नहीं पड़ता कि एक्स स्क्वायर का वो कोफिशिएंट जो होगा वो 1 होगा, -1 है, 1 है, प्लस का 1 नहीं, रियल नंबर होना चाहिए बस। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई। समझ में आया डेफिनेशन क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो सिंपल, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो आप ये बोल सकते हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक वो पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है और जो 0 के इक्वल हो, वो क्या हो जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। अब मैंने कुछ इक्वेशन डाली है, कुछ इक्वेशन है, कुछ पोलिनोमियल डाली है। अब आपको बताना, यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन से नहीं है। जैसे पहले की बात करें हम, 4x² माइनस 5x, देखो हमको किससे कंपेयर करना है। सबसे पहले तो हमको कुछ नहीं करना, हमको देखना है कि डिग्री 2 है या नहीं है। अगर डिग्री 2 नहीं होगी तो कुछ भी, चाहे वो 0 के इक्वल हो, कुछ भी हो, वो इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करा, हमने डिग्री चेक करी 2 है, हाँ भाई इसकी डिग्री 2 तो है। अब दूसरी चेक करो कि 0 के इक्वल है, 0 के इक्वल भी है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दूँ यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस सी। ठीक है, ये वाले स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हम इससे भी कंपेयर करें, ठीक है, तो 4x² 4a हो गया, बी क्या हो गया -5 हो गया, और सी क्या होगा -12 होगा, और इक्वल टू 0 हो गया। हाँ भाई ये तो है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब बात आती है इसकी, सबसे पहले मैंने क्या बोला, सबसे पहले क्या करते हैं हम, हम डिग्री चेक करते हैं। क्या डिग्री 2 है, हाँ भाई 2 है। और दूसरी बार हम क्या चेक करते हैं, क्या ये 0 के इक्वल है, देखो 0 के इक्वल है ही नहीं, तो हमको ये फर्क नहीं पड़ता कि किस फॉर्म में लिखे हुए हैं। ठीक है, चाहे इसकी ये वाली पूरी फॉलो कर रहा हो, x² प्लस बी एक्स प्लस सी, चाहे वो पूरी फॉलो कर रहा हो, लेकिन अगर वो 0 के इक्वल नहीं है ना तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो बोल सकते हैं हम इसको, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोल सकते क्योंकि इक्वेशन हमेशा 0 के इक्वल होती है। राइट, अब क्या ये है ax² माइनस 5x इजिकल टू 0, क्या डिग्री 2 है, हाँ डिग्री 2 है, इजिकल टू 0, हाँ 0 है, तो ये तो है। अब आप बोलोगे सर इसमें a है, ठीक है, x² है, इसमें bx भी है, लेकिन इसमें तो c तो है ही नहीं। क्यों नहीं है c भाई, c को अगर हम 0 के इक्वल रख दे तो 0 को लिखने का फायदा थोड़ा ना होता है भाई। अगर मैं ऐसे लिखूँ प्लस 0, अब इसको लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता ना, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन है तो सही ना, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, ऐसे ही देखो, सबसे पहले डिग्री चेक करो, देखो डिग्री 3 आ रही है। ठीक है, डिग्री 3 है, इसका मतलब लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो ये क्या है, ये नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें देखो x² डिग्री 2 है, इजिकल टू 0 है। अरे देखो यहाँ पे इजिकल टू, आप क्या अब बोलोगे भैया सर कि ये तो इजिकल टू 15 है, ये 0 के इक्वल तो नहीं है। ठीक है, अरे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं हुई। अरे आप इसे आगे तो सोच तो करो, x² माइनस 2x करोगे और 15 को इधर लाओगे आप तो -15 हो जाएगा और इक्वल टू 0 दे देगा, ये लो आ गया 0 के इक्वल। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री क्या है 2 लेकिन 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है। डिग्री देखो डिग्री 2 है, 0 के इक्वल है, बाकी भी सब ठीक है, हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 0 के इक्वल है, x² है। ठीक है, अब देखो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल है। ठीक है, डिग्री भी 2 है और 0 के इक्वल भी है। अभी बोलो x² इजिकल टू 9, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये। जैसे आप इसको सोल्व करोगे x² माइनस 9 दे देगा। ठीक है, अब आप बोलोगे तो आप बोलोगे कि यहाँ तो 0 क्या नाम है, यहाँ पे तो x है ही नहीं। ठीक है, अब आप बोलोगे x² प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0। ठीक है, सी भी है, क्या नाम है,
एक्स स्क्वायर भी है, लेकिन बी एक्स नहीं है, एक्स नहीं है। देखो, हो सकता है बी की वैल्यू जीरो रही हो, बी की वैल्यू जीरो रही है तो एक्स को भी क्या बना देगा, जीरो बना देगा, और जीरो को हम लिखते नहीं है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन था तो सही ना वो, तो इसका मतलब ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब इसको अब बोलोगे ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं है। ठीक है, अब ये बताओगे तुम, ये बताना तुमको कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं, कैसे बताओगे, पहले आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। अब सोल्व करके देखना पड़ेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं है। ठीक है, और वो मैं बता चुका हूँ कि किसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे और किसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया कि किसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, राइट। आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या बोलता है। अब हम क्या सोल्व करेंगे, हम सोल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1। तो जरा पढ़ो, हमको क्या करना है, हमको रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली। तो हमको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, किसमें रिप्रेजेंट करना है, हमको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है इस सिचुएशन को। ठीक है, दो सिचुएशन दी गई है हमको, हमारे पास नंबर 1 एंड नंबर 2। तो सबसे पहले करेंगे हम नंबर 1। तो नंबर 1 को पढ़ो, जॉन एंड जेवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। ठीक है, तो जॉन एंड जेवंती के पास, दोनों के पास कितने मार्बल है, मतलब दोनों के मार्बल को मिला के कितने मार्बल है, 45 मार्बल्स है। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, मतलब कि दोनों ने 5-5 मार्बल खो दिए। जरा ईच का ध्यान रखना, ईच, ये ईच आया ना, ईच का मतलब है कि जॉन ने भी 5 मार्बल खो दिए है और जेवंती ने भी 5 मार्बल खो दिए है। ठीक है, अगर यहाँ ईच नहीं लगा होता है इसका मतलब दोनों ने सिर्फ 5 मार्बल खोए हैं, लेकिन ईच लग गया, इसका मतलब जॉन ने भी 5 मार्बल खोए हैं, लॉस्ट हुए हैं, और जेवंती के भी 5 मार्बल्स लॉस्ट हुए हैं, राइट। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑफ द मार्बल्स दे नाउ हैव इज 24। इसका मतलब क्या है कि 5 मार्बल खोने के बाद जो मार्बल बचे हैं ना दोनों जेवंती के पास, उनका अगर हम प्रोडक्ट करें तो हमको क्या मिलेगा, 124 मिलेगा। ठीक है, तो वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैव टू स्टार्ट विद। ठीक है, तो खैर ये तो हमको फाइंड नहीं करना, हमको सिर्फ रिप्रेजेंट करके बताना। अभी हम सिर्फ रिप्रेजेंट करना सीख रहे हैं। ठीक है, अभी हम सोल्व करना नहीं सीख रहे। अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम अभी सिर्फ रिप्रेजेंट करना सीखेंगे कि इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो जरा देखो, दोनों के पास कितने मार्बल्स है, 45। तो हमको ये तो नहीं पता कि जोन जोन के पास कितने हैं और जेवंती के पास कितने हैं। हमको ये पता है बस दोनों को अगर मिला देना मार्बल्स तो 45 मार्बल्स होते हैं। तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट जोन हैज एक्स मार्बल्स। ठीक है, तो जेवंती हैज, भाई देखो, जोन के पास अगर एक्स है और जोन के पास एक्स मार्बल है और दोनों के मार्बल 45 है, तो जेवंत के पास क्या बचा, 45 माइनस एक्स ही तो बचा। समझ में आया कैसे लिखा मैंने। जैसे देखो एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। देखो सपोज करो तुम हो और तुम्हारा भाई है, बहन है, जो भी है। ठीक है, भाई मान लेते हैं, तुम हो और तुम्हारे भाई है। तुम्हारे और दोनों भाइयों को मिलाकर ना तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास 10 टॉफी है। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ कि माना, अब मुझे ये तो नहीं पता है कि तुम्हारे पास कितनी है और तुम्हारे भाई के पास कितनी है, लेकिन हम मुझको ये पता है कि अगर तुम्हारी टॉफी और तुम्हारे भाई की टॉफी मिला दूँ ना मैं, तो टोटल 10 बैठती है अभी। ठीक है, तो ऐसे अगर मैं बोलूँ, हम मुझे ये नहीं पता कि तुम्हारे पास कितनी है, मैंने बोला अपने ही हिसाब से कि मान लो कि तुम्हारे पास ना 6 टॉफी है, तो तुम्हारे भाई के पास कितनी टॉफी बचेगी, ऑब्वियसली बात है 4। 4 कैसे आई कि टोटल में से तुम्हारी वाली घटा दी, तो जो तुम्हारे पास जितनी तुम्हारी जो तुम्हारे भाई की थी वो ट्रॉफी आ गई। ठीक है, पर तुम्हारे पास कितनी ट्रॉफी थी, 6, टोटल कितनी, 10। तो 10 में से 6 माइनस करोगे कितना आएगा, 4। तो 4 इसका मतलब 4 किसके पास होगी, 4 ही तुम्हारे पास भाई के पास होगी। ठीक है, वही हमने यही किया है कि अगर जोन के पास एक्स है और टोटल 45 मार्बल्स है,
तो जीवंती के पास कितना होगा, टोटल में से जोन की जो मार्बल्स वो घटा दो, वो जीवंती की मार्बल बचे। ठीक है, समझ में आया। तो जोन के पास अगर एक्स मार्बल्स है तो जीवंती के पास कितने मार्बल्स बचे, 45 माइनस एक्स मार्बल्स। ठीक है, अब उन्होंने क्या किए, अब उन्होंने 5-5 मार्बल्स खो दिए। ठीक है, तो नाउ ये ओल्ड था, अब नाउ क्या है, नाउ जोन हैज, या फिर जोन लॉस्ट 5 मार्बल्स आप लिख सकते हो कि जोन लॉस्ट 5 मार्बल्स। इसका मतलब अब उसके पास कितने बचेंगे, एक्स माइनस 5। ठीक है, भाई उसके पास एक्स मार्बल थे और उनमें से 5 खो दिए उसने, तो एक्स माइनस 5 मतलब कि जो उसके पास थे उससे भी 5 गए। ठीक है, और ऐसी जेवंती, जेवंती ऑल्सो लॉस्ट 5 मार्बल्स। तो अब जेवंती के पास क्या है, देखो कितनी मार्बल थे उस जेवंती के पास, एक्स थे, 45 माइनस एक्स, और 5 उसने और खो दिए, तो 5 और माइनस कर देंगे। ठीक है, तो सोल्व करेंगे अगर इसे हम, तो 45 माइनस 5 प्लस का 45 है माइनस 5 है तो माइनस हो जाएगा, 45 में से 5 गए 40 आ जाएगा, 40 माइनस एक्स। ठीक है, तो अब पहले जोन के पास एक्स थे, तो अब जोन के पास कितने बचे, एक्स माइनस 5। पहले जीवंती के पास 45 माइनस एक्स थे, अब कितने बचे, 45 माइनस एक्स, सॉरी 40 माइनस एक्स मार्बल्स। ठीक है, और उन्हीं का ही क्या बोला गया है कि जो अब इन दोनों के पास है ना, अगर उन दोनों का प्रोडक्ट करें तो हमारे पास क्या क्या होगा, 124 मिलेगा। इसका मतलब हमको क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो एक्स माइनस 5 इंटू में 40 माइनस एक्स, यही तो है देखो, एक्स माइनस 40 माइनस एक्स हमको क्या देगा, हमको देगा 124। 124 ही है ना, हाँ 124 है। ठीक है, ये देगा। अब क्या करेंगे, हम इसको सोल्व करेंगे। एक्स देखो, ये तो सोल्व करना आता है ना, अगर नहीं आता तो पहले हम इसकी मल्टीप्लाई दोनों में करते हैं, फिर इसकी मल्टीप्लाई भी हम दोनों में करते हैं। ठीक है, ऐसे करते हैं। तो चलो करो, पहले एक्स की मल्टीप्लाई 40 में करेंगे तो 40x हो जाएगा, फिर एक्स की मल्टीप्लाई माइनस एक्स में करेंगे तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे माइनस की माइनस 5 की मल्टीप्लाई 40 पे करेंगे तो माइनस 200 हो जाएगा, और माइनस की माइनस 5 की मल्टीप्लाई माइनस एक्स में करेंगे तो प्लस का 5x हो जाएगा, इजिकल टू 124 हो जाएगा। ठीक है, जरा इसको सोल्व करो, यहाँ क्या हो जाएगा, 40x क्या और भी एक्स है, 5x है, तो 40x प्लस का और प्लस का 5x कितना एक्स हो जाएगा, 45 5x हो जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 45x हो जाएगा। ठीक है, -200, और इसको भी हम इधर चलो कोई बात नहीं, 124। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो यहाँ पे है ना इसको हम इस तरफ ले आएंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x, यहाँ पे -200 था और हम इसको भी इधर इधर इस साइड ले आए, तो ये प्लस का था, इस साइड आता क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, -124। ठीक है, तो इसको हम एज इट लिखेंगे। अब देखो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस कर दो, 200 में से 200 प्लस कर दो 124 में, तो कितना देंगे, माइनस का 324 देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जिस वेरिएबल की डिग्री 2 होती है ना उसको हम प्लस में रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो माइनस में, इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको इस साइड ले जाते हैं, इसको इस साइड ले जाते हैं। इस साइड क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इसको भी इस साइड ले जाएंगे क्योंकि एक साइड हमको जीरो रखना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस का था तो यहाँ पे हो जाएगा -45x, और ये माइनस का था हो जाएगा +24x, और इजिकल टू हो जाएगा 0। ये क्या होगी, ये होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये ऐसे, ये हमको देखो ये होता है रिप्रेजेंट कर दिया हमने, क्या कर दिया, ये इसको रिप्रेजेंट कर दिया किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, ये होगा रिप्रेजेंट, ऐसे करते हैं। समझ में आया, हमको क्या बोला, हमको रिप्रेजेंट करने बोला था। ठीक है, अभी सोल्व करना हम सीखेंगे आगे, अभी तो हमने क्या, अब हम क्या सीख रहे हैं, अब हम सीख रहे हैं रिप्रेजेंट करना। ठीक है, तो पहले जो सिचुएशन थी उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब जरा सेकंड सिचुएशन देखो, इस सेकंड सिचुएशन में क्या बोल रहा है, सेकंड में बोल रहा है कि अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। ठीक है, ठीक है,
तो एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि एक दिन में कुछ टॉयज बनाती है। ठीक है, हमको नहीं पता कितने बनाती है, कुछ टॉयज बनाती है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वॉज फाउंड टू बी 45 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड। और जो उसमें कॉस्ट आती है ना एक खिलौना बनाने की, एक टॉय बनाने की जो कॉस्ट आती है ना, वो किसके इक्वल है? वो जितने भी टॉयज बनते हैं ना एक दिन में, उससे 55 कम है। समझ में आया? अगर सपोज करो कि एक दिन में 100 टॉय बनते हैं ना, तो एक टॉय बनाने की कॉस्ट क्या होगी? 100 में से हम 55 माइनस कर देंगे। मैंने क्या बोला कि अगर एक दिन में 100 टॉय बनते हैं ना, उसमें से हम अगर हम एक टॉय की कॉस्ट निकाले, तो क्या करना होगा हमको? हम टोटल जो नंबर है ना 100 टॉय में से क्या माइनस करना पड़ेगा? 55 माइनस करने पड़ेगा। 100 में से 55 माइनस करोगे तो 45 बचता है। 100 में से 55 माइनस करोगे तो 45 बचता है। तो ये 45 है ना, ये किसकी वैल्यू है? एक टॉय बनाने की, एक टॉय की कॉस्ट है। मतलब एक टॉय को बनाने के लिए कितने रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं? 45 रुपए को खर्च करने पड़ रहे हैं। यहाँ तक समझ में आया? क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आया? आगे बढ़े। फिर क्या रहा है? ऑन अ पर्टिकुलर डे, मतलब कि एक किसी दिन, द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोड्यूस सॉरी द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज 750 रुपीज। ठीक है, तो क्या हुआ एक दिन, क्या हुआ कि जितने भी खिलौने बने हैं ना, उनकी जो टोटल कॉस्ट है, कितना खर्चा हुआ है टोटल खिलौने बनाने में? 750 रुपये, 750 रुपये खर्च हुए हैं। ठीक है, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन अ डे। ठीक है, ये अभी हमको रिप्रेजेंट करना सीख रहे हैं, तो इधर रिप्रेजेंट करते हैं इसको, क्या कर लेते हैं। सेकंड सिचुएशन क्या बोल रहा है? हमको नहीं पता कितनी बनती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? लेट करेंगे कि कितने खिलौने बनते हैं एक दिन में, कि लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे आर एक्स। मतलब हमने माना कि एक दिन में एक्स नंबर टॉयज प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, अगर एक दिन में एक्स नंबर प्रोड्यूस होते हैं, तो एक खिलौने की कॉस्ट कितनी होगी? टोटल नंबर में से कितने माइनस करने हैं? 55 माइनस करने हैं। तो कॉस्ट ऑफ वन टॉय विल बी x-5 रुपए। ठीक है, ये नंबर ऑफ टॉयज है एक्स, और ये रुपए है कि कितनी कॉस्ट है ये एक टॉय बनाने में। ठीक है, एक दिन क्या होता है, एक दिन क्या होता है, पढ़ो। एक दिन में क्या होता है कि एक दिन ना टोटल कॉस्ट, जितने भी खिलौने बने हैं ना, उनकी टोटल कॉस्ट आती है 750 रुपये। ठीक है, अब देखो, आपको समझ में आना, यहाँ पे देखो एक कॉन्सेप्ट समझ में आओ कि टोटल कॉस्ट कैसे निकलती है। वो आती है नंबर इसको ना रहने देता हूँ रेड कलर से या वाइट कलर से होगा। ये होता है टोटल नंबर ऑफ टॉयज इनटू में कॉस्ट ऑफ वन टॉय इक्वल होता है हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ या फिर टोटल कॉस्ट बोल सकते हो तुम, टोटल कॉस्ट। क्या बोला है? टोटल नंबर ऑफ टॉयज इनटू करेंगे कॉस्ट ऑफ वन वन टॉय की, तो हमको क्या मिलेगा? टोटल कॉस्ट मिलेगी। ठीक है भाई, अगर चलो इसका भी एक मैं एग्जांपल लेता हूँ। मैंने बोला कि ना, मैं एक दिन, आपका एग्जांपल लेता हूँ कि आप क्या करते हो ना, एक दिन में 10 टॉफी खाते हो। ठीक है, एक दिन में कितनी टॉफी खाते हो? 10 टॉफी खाते हो, और एक टॉफी 1 रुपए की आती है। तो मैं बोलता हूँ कि तुम्हारा एक दिन में खर्चा कितना होता है?
तो कैसे करो, कैसे निकालोगे आप? कितनी टॉफी खाते हो? सपोज करो टॉफी है, कितनी टॉफी खाते हो? 10 टॉफी खाते हो, ठीक है। और एक टॉफी कितने रुपए की है? 1 रुपए की है। तो टोटल खर्चा जो हमारा टोटल कॉस्ट होता है, खर्चा मान लो कितना होता है, इनकी मल्टीप्लाई 10 रुपये तो होता है, ठीक है। तो ये 10 रुपये कैसे निकला? टोटल नंबर ऑफ थिंग्स मतलब टोटल नंबर ऑफ टॉफी इंटू वन सॉरी कॉस्ट ऑफ वन टॉफी, तुमने मल्टीप्लाई करा तो ही तो हमारा टोटल कॉस्ट निकला, ठीक है। बस ये समझ में आ गया ना? बस इतने देखना है। हमको टोटल कॉस्ट कितनी दे रखी है एक दिन की? 750 रुपये। तो 750 रुपये जो कॉस्ट आई है एक दिन की, कैसे आई होगी? कैसे आई होगी? वो आई होगी जितने भी एक दिन में टॉयज बने होंगे उसकी मल्टीप्लाई करोगी एक टॉय पे खर्च होने वाला पैसा, उनकी दोनों की मल्टीप्लाई करोगी तो हमको क्या मिलेगा? टोटल कॉस्ट मिली होगी। तो देखो टोटल नंबर ऑफ टॉयज कितने होते हैं? हमने क्या माना था? एक्स माना था। इसका मतलब एक्स हो गया टोटल नंबर ऑफ टॉयज इनटू एक एक टॉयज की कीमत कितनी है? कॉस्ट ऑफ वन टॉय कितना था? एक्स सॉरी एक्स माइनस 55 है ना, 55 है, ठीक है। तो एक कॉस्ट, एक टॉय की कॉस्ट कितनी है? एक्स माइनस 55 है, ठीक है। इनटू में कितना आ रहा है? इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आना है 750 रुपये, ठीक है। अब क्या करो? इनको सोल्व करो, मल्टीप्लाई करो। एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स इजिकल टू 750, ठीक है। अब 750 को इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स। अब देखो हम एक्स स्क्वायर को इधर इसलिए नहीं ले गए क्योंकि ये ऑलरेडी क्या था, ये प्लस में था। इस क्वेश्चन में हम इसलिए ले गए थे क्योंकि ये माइनस में था, ठीक है। इसे ले जाएंगे तो एक हो जाएगा -750 इजिकल टू 0। लो हमने क्या कर दिया? रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। ऐसे रिप्रेजेंट करना है। समझ में आया? आगे बढ़े। बहुत बढ़िया। तो आपको जो दोनों सिचुएशन थी ना, आपको समझ में आएगी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये भी क्या है? ये भी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आगे बढ़े। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखो। इसमें क्या करना है? इसमें चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। हमको चेक करना है कि इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी नहीं है, ठीक है। सिंपल सोल्व करके देखना है। जैसे पहले सोल्व करते हो, क्या है पहला? एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इजिकल टू 2x-3, ठीक है। अब देखो एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, अच्छा तुमको ये फॉर्मूले तो पता ही होंगे। तुमको ये तो पता ही होंगे ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये तो पता ही है ना, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, ठीक है। ये तो पता ही है ना। बस तो फिर इसी के हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है? -2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में एक्स इंटू में -2, ये तो हो गया प्लस 1 इजिकल टू 2x-3, ठीक है। अब क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस, देखो कोई सी भी नेगेटिव कोई सी भी नंबर हो, अगर हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं ना, नंबर हो वेरिएबल हो कुछ भी हो, चाहे वो प्लस हो माइनस में फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, तो प्लस का 4 आएगा। देखो माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 4x हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा इजिकल टू 2x-3, ठीक है। अब देखो यहाँ x है, यहाँ पे x वैल्यू, इसका मतलब x हम x है, तो एक x को इधर ले आएंगे हम। इन 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 दो है ना, इनको इधर ले आएंगे हम। एक्स स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 1 5 हो जाएगा, प्लस 4x। ये प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा 2x। ये माइनस का है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा इजिकल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर, अब देखो प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब 4x में से 2x जाएगा, क्या बचेगा? 2x बचेगा, लेकिन किसका? प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। 2x और प्लस 5 और प्लस 3 कितना हो जाएगा? +8 हो जाएगा इजिकल टू 0। तो क्या बोल सकते हैं इसको? एक
क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ, पर डिग्री भी 2 है और 0 के इक्वल है। इसका मतलब क्या है, जो पहला जो नंबर जो क्वेश्चन है ये है, ठीक है। ऐसे अगर हम दूसरे की बात करेंगे, दूसरा क्या बोलता है, एक्स एक्स प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, ठीक है। करो, एक्स की वैल्यू, एक्स की मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है, प्लस हो जाएगा 8 इजिकल टू, देखो मैंने क्या बताया था, एक्स प्लस 2 इंटू पे एक्स माइनस 2, क्या तुमको ये फॉर्मूला की तरह नहीं लिख रहा, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों नंबर के प्लस हो रहा है, फिर मल्टीप्लाई में दोनों नंबर में माइनस हो रहे हैं। तो देखो यहाँ पे भी दोनों सेम नंबर प्लस हो रहे हैं और मल्टीप्लाई में दोनों नंबर ही माइनस हो रहे हैं। तो ये ए मान लो, ये भी मान लो, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, मतलब कि ए स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और बी क्या है यहाँ पे 2 है, तो सॉरी बीच में क्या है माइनस, तो माइनस लगाओ और 2 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। एक तो तरीका ये होगा कि फॉर्मूला के थ्रू कर लो, वरना आप क्या करते हैं, आप सीधा मल्टीप्लाई करके भी सोल्व कर सकते थे। मैंने फॉर्मूला की तरफ फॉर्मूला की मदद लेके कर दिया, ठीक है। अब जरा खोलो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा 4, ठीक है। अब जरा इस एक्स स्क्वायर को इधर ले आएंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे इधर ले आएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ प्लस एक्स है, यहाँ प्लस 8 है, इसको भी इधर ले आएंगे तो माइनस करते हैं, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, और रिजल्ट हो जाएगा यहाँ पे क्या बचेगा 0, ठीक है। अब देखो ये प्लस का ये माइनस का ये कट गया, ठीक है। तो क्या बचा हमारे पास, एक्स प्लस और 8 और 4 क्या, और 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब देखो एक्स का जो स्क्वायर था ना डिग्री 2, वही कट गई, वही खत्म हो गई, ठीक है। तो जो मेन चीज होती है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वही खत्म हो गई, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी नहीं होगी, क्योंकि डिग्री 2 है ही नहीं, ठीक है। इसका मतलब ये वाला नहीं है, ऐसे सोल्व करना है, ठीक है। समझ में आया। अब बची ये दो क्या करोगे, ये दो सोल्व करोगे तुम, ये दो तुम्हें करके सोल्व करके देखना है, ठीक है। ये वाला, आगे बढ़े, बस इस चैप्टर में यही था, ठीक है। तो इस क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा ये देखते हैं। पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन देखी, ठीक है। क्या बोलती है कि ऐसी इक्वेशन, ऐसा पोलिनोमियल जो 0 के इक्वल हो और जिसकी डिग्री 2 हो, ठीक है, वो क्या होता है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ठीक है। जिसका हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में देखी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल भी देखे, फिर हमने ये देखा कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी नहीं है, ठीक है। फिर हमने ये देखा कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, राइट। ये हमने रिप्रेजेंट करा, ये कुछ फॉर्मूले अगर याद नहीं है तो याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर तुम्हारे जब तक मैथ पढ़ोगे ये तुम्हारे काम आएंगे। फिर हमने देखा कि ये चेक कैसे करते हैं कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कौन सी नहीं है, ठीक है। बस फिलहाल इस वीडियो में यही था। अब इसके बाद 4.1 जो एक्सरसाइज होगी ना, वो भी सेम होगी, ठीक है। ज़्यादा कुछ इतनी अच्छी वो नहीं है कि जो मुझे करवाना पड़े, सिंपल सी होगी, कर लेना, ठीक है। और अगर फिर भी अगर कुछ दिक्कत आती है, आपको कुछ प्रॉब्लम होती है, तो बस मुझको कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसकी भी पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। वैसे तो नहीं आनी चाहिए प्रॉब्लम, मैं अभी भी करा देता, लेकिन वो कुछ ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है, इसलिए मैं यहीं रुक रहा हूँ। तो जब तक के लिए थैंक यू। आपको पता है क्या करना है, इस वीडियो को आपको पसंद आई है तो लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और बेल आइकन को भी ऑन करके रख देना कि ताकि जो वीडियो आई सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसका फ़ायदा उठा पाए। तो पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए, तब तक के लिए, अगली वीडियो के लिए, वीडियो तक मतलब अगली वीडियो तक, थैंक यू।